फ्रेंड्स, तो आज मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर मम्मी से मिलने के लिए, क्योंकि बहुत दिन हो गया था फ्रेंड्स मिले हुए, तो बहुत मन कर रहा था। तो आगे का ब्लॉग में देखेंगे कि मैं वहाँ जाकर के कितना मस्ती करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं निकल पड़ी अपने घर की ओर। तो हस्बैंड जी लेकर के जा रहे थे, और जाते वक्त मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो मेरे हस्बैंड कुछ कुछ कमेंट पास कर रहे थे फ़नी से, इसलिए मुझे बहुत हंसी आ रही थी। तो रास्ते में फ्रेंड्स मुझे कुछ सामान ख़रीदना था, क्योंकि मैं घर जा रही थी, तो इसलिए आधे रास्ते में ही पतिदेव छोड़ दिए और मैं टोटो पकड़ के चल पड़ी। और घर जाकर के फ्रेंड्स मैं अपनी बहन के लिए टॉफ़ी लेकर के गई थी, क्योंकि सबसे प्यारी मेरी प्यारी बहन है ये, और मुझे बहुत अच्छा लगता है इससे बात करके। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं अपने भाई के लिए लेकर के गई थी मूंग का दाल, और हम दोनों बात कर रहे थे कि हम दोनों का एक जैसा शर्ट है। ये मेरी तीसरे नंबर वाली बहन है, जिसके साथ कि मैं कैरम बोर्ड खेल रही थी। इतना मज़ा आया फ्रेंड्स कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब वो मुझे ऐसा बोल रही थी कि आप तो एक्सपर्ट हैं, क्योंकि मेरे घर में कैरम बोर्ड है। मैं अपने पतिदेव के साथ हमेशा खेलती हूँ, हमेशा नहीं लेकिन जब भी उनको टाइम मिलता है तो खेलती हूँ। तो इसलिए ना मुझे मतलब आइडिया है कैरम बोर्ड का, और अच्छे से खेलना भी आता है। और उसे बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, तो वो बहुत मतलब ये फील डीमोटिवेटेड फील कर रही थी, कि बोल रही थी वो मुझे कि आप तो पूरा मतलब एक्सपर्ट है। फ्रेंड्स, ये है हमारा गौशाला, आप देख सकते हैं। इस तरह ये गौशाला है। यहाँ पे गौ माता रहती है, जूही रहती है, पायलिया रहती है, सब यहाँ पे ही रहती है। सारे वो रहते हैं। ये हल्दी का पौधा है फ्रेंड्स, जो कि मम्मी लगाई है, मेरी मम्मी। इधर जो आपको दिख रहा है, और फिर इधर इतना इतना ग्रीनरी, ये जूही दिख रही है आपको, ये मुनगा का पेड़ है। मुनगा का पेड़ को आपके यहाँ क्या कहते हैं बताइएगा। जूही है ये, इसी का बेटा गोरा है। इतनी प्यारी है ये, इतनी ज़्यादा प्यारी है ये। अभी प्रेग्नेंट है फ्रेंड्स, तो मतलब किसी को छूने नहीं देती। इसका पेट को छू लो तो बहुत गुस्सा हो जाती है ये, इसलिए इसको सिर को छुओ तो कुछ नहीं करती है, और मतलब सहलाने के लिए कहती है। मुझे इसके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए किस तरह से खुश हो जाती है जब भी इसके पास कोई जाना पहचाना लोग जाता है तो। फ्रेंड्स, अब मैं जाऊँगी जूही का बेटा गोरा उससे मिलने के लिए। तो उससे पहले मैं दिखा देती हूँ इधर कितना ग्रीनरी है। मतलब मेरा घर बिल्कुल बीच में है, चारों तरफ ग्रीन ग्रीन खेत जैसा है। पीछे मेरा घर आपको दिख रहा होगा। तो देखिए फ्रेंड, जूही कैसे मुझे देखे जा रही है पीछे से, क्योंकि मैं जा रही हूँ उससे दूर इसलिए। अब चलते हैं गोरा के पास। गोरा के पास जैसे ही जाती हूँ मैं फ्रेंड्स, मैं क्या ही बताऊँ कि वो बिल्कुल एकदम घबरा सा जाता है, क्योंकि वो बचपन से डरता है। क्योंकि मैं अपने ससुराल में रहती हूँ, घर कभी कभी जाती हूँ, तो मुझे वो पहचानता नहीं है, नहीं पहचानता, जिस वजह से वो दूर से भागने लग जाता है। उधर मेरी मम्मी है, देखिए उधर दिख रही है। चलिए चलते हैं गोरा के पास। गाइज, इस बार जब मैं गई घर तो गोरा तो मुझे छूने भी दे रहा था खुद को। नहीं तो हर बार मतलब इस तरह कितना प्यार से रिएक्ट कर रहा है अभी, लेकिन हर बार ना बिल्कुल एकदम बहुत गुस्से में रहता था। मैं जैसे ही जाती थी मतलब कि ऐसा दूर भाग जाता था, डर जाता था। अब मैं उससे मिल ली हूँ, और उसके बाद मैं वापस जा रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मम्मी बुलाने लग गई है, तो अभी मैं जा रही हूँ। जब मैं गोरा जब जन्म लिया था फ्रेंड्स, तो उस वक़्त क्या हुआ था ना कि रात में जन्म लिया था, और रात में कह सकते हैं रात में हम लोग सोए हुए थे, और वो उस वक़्त क्या हुआ, सोए हुए थे, और मम्मी जब 3 बजे उठी तो देखी गोरा गिरा हुआ है। वैसे ही उसकी मम्मी भी दूर बंधी हुई थी, और गोरा बेचारा ऐसे ही ठंड में जन्म लिया था, तो ठंड से बिल्कुल काँप रहा था वो। और फिर जल्दी से गए, आग-वाग जलाए उसके बाद ओपला से, और फिर मतलब मेरी मम्मी ज़ोर से चिल्लाई। मम्मी को लगा कहीं कुछ हो ना गया हो, क्योंकि पता नहीं कब जन्म ले लिया है ये, और फिर इस तरह से। तो मतलब ये इतने गोरा का जन्म का इंसिडेंट इतना फ़नी है ना गाइस कि मैं क्या ही बताऊँ। तो क्या हुआ बेटा? आजा। हो
फ्रेंड्स मेरी बहन को फोटो खींच रही थी और लेकिन बन रहा था वीडियो, तो उसको समझ में नहीं आया वीडियो बन रहा है कि फोटो खिंचा रहा है। देख सकते हैं कि हम लोग ऐसे ही खाली बैठे हैं। खाली मत बैठो, षटकोण बनाकर रंग भरो। यहाँ पर गाइस मैं फुटबॉल खेलने लग गई थी क्योंकि मेरा बहुत मन था खेलने का, बहुत दिनों बाद। मज़ा भी आ रहा था, लेकिन बिल्कुल भी मेरी छोटी बहन थी, वो बोल रही थी बार बार खेलने की कि खेलिए, आपसे होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। तो मैं इसलिए उसको करके दिखा रही थी फ्रेंड्स। और साथ में मम्मी भी खड़ी थी, मैं कुछ देर मम्मी के साथ भी खेली और फिर खुद से भी खेली। मुझे भी मज़ा आने लग गया था खेलने में। बिल्कुल अच्छा लग रहा था कि हाँ मैं ससुराल से घर आई हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स मैं काफ़ी समय हो जाता है, शाम हो जाता है, तो शाम में मेरा भाई दूध गारता रहता है। तो क्या होता है कि पहले जब पापा थे तो पापा मुझे भी सिखाते थे कि देखो ऐसे गारो, कभी काम आ जाएगा तो तू सीख लो। तो मैं सीखी थी उस वक्त, लेकिन बहुत समय 2-3 साल हो गया। तो मैं कोशिश कर रही थी दूध दूहने का। उतना मतलब बहुत ज़्यादा ये करना पड़ता है फ्रेंड्स कि बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है। एक बार तो लात भी मार दी जूही है मतलब दूध को। ऐसे में कई बार जब नहीं आता था ना तो दूध गिर जाता था, लेकिन अब एक्सपर्ट सा हो गए हैं ना, तो मतलब मैं नहीं, मेरा भाई मम्मी सब। तो देखिए जूही के पास दूध हो गया, दुहा गया है दूध। अब फ्रेंड्स जूही इतना फ्रेंडली भी बिहेव कर रही थी कि मैं क्या ही बोलूँ। अब मैंने दूध रख दिया है, उसके बाद मैं जाऊँगी ऊपर रखने के लिए दूध को। ऊपर छत पे रख के आ जाती हूँ किचन में। उसके बाद सबको, ये सब भी परिवार के जैसा ही है, बहुत प्यार आता है इन सब पे, मैं क्या ही बताऊँ। जब सबको मैं घास दे रही थी ना फ्रेंड्स, तो जूही भी इधर आकर के पूरा ये कर रही थी, मुझे भी दो। ये गोरू घास खाने के लिए किस प्रकार से कर रहा था। अब देखिए, अब मैं जा रही हूँ घर क्योंकि शाम हो चुका है, पतिदेव आ चुके हैं। मेरी बहन जो है ऑगी देख रही है। दिन भर वो बैठ के ऑगी देखती रहती, लगता नहीं है कि वो बड़ी हो गई, अभी भी छोटी सी बच्ची है अंदर से। तो फ्रेंड्स मैं निकल गई घर से, देख सकते हैं आप पूरा अंधेरा। मेरा घर बिल्कुल खेत टाइप के एरिया में। साथ में मम्मी दूध भी दे दी थी कि दूध भी लेते जाओ, तो मैं दूध लेकर के चल पड़ी। मम्मी आ गई थी मुझे टाटा बाय बाय करने के लिए, पहुंचाने के लिए कि क्योंकि मैं अब जा रही हूँ, पतिदेव बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। अब मैं आ गई हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में फ्रेंड्स। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स से ज़रूर बताइएगा। फॉलो शेयर ज़रूर